जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम। आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन चैनल में हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम केवल भागवत अध्ययन नाम की फेसबुक आईडी से हम प्रत्यक्ष प्रसारण करके श्रीमद् भागवत का शब्दार्थ अध्ययन कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए सुविधा हो, अभी भी सुविधा हो और बाद में ही रहे, तो ये विचार करके हमने ये शब्दार्थ का जो वीडियो है हम यूट्यूब में डाल रहे हैं। सभी को पता ही होगा। और दूसरी बात, हाँ, इस वीडियो का आप जो संस्कृत पढ़ने वाले हैं बहुत लाभदायक हैं, और जो घर में बैठ करके ही भागवत पढ़ने के लिए चाहते हैं वो उनके लिए भी बहुत लाभदायक हैं। और जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण लगाया उनके लिए तो शब्दार्थ भी बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं लगाया वो कम से कम पाठ तैयार कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं अब कल हमने श्रीमद् भागवत प्रथम अध्याय, श्रीमद् भागवत महात्म्य प्रथम अध्याय के 30 श्लोक तक हमने पढ़े थे संस्कृत हिंदी शब्दार्थ। और आज 31वां श्लोक से हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले मेरे सदगुरुदेव आचार्य चरण श्री भवानी शंकर निरवला गुरुदेव के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, जिन्होंने मुझे भागवत का मार्गदर्शन कराया। और श्रद्धेय गुरुदेव वृंदावन निवासी आचार्य चरण श्री शिवकर्ण पांडे गुरुदेव के चरणों में भी मैं वंदन करता हूँ, जिन्होंने मुझे भागवत पढ़ाया था। आइए हम अब 31वां श्लोक में प्रवेश करते हैं। नारद जी सनकादिक कुमारों को कह रहे थे कि मैं पृथ्वी में घूमने के लिए गया, प्रयाग गया, पुष्कर गया, कई क्षेत्रों में गया, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। क्यों? आगे बताते हैं। सत्यम नास्ति तप शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिणः। सत्यम नास्ति माने सत्यता नहीं है, कोई सच नहीं बोलते, सब झूठी बोलते हैं। सत्यम नास्ति। और तपः माने तपस्या नहीं है, कोई तपस्या नहीं करते हैं। और शौचम माने पवित्रता भी नहीं है। और दया माने दया भी नहीं। और दानम नास्ति, दान भी नहीं है। और उदरम भरिणः जीवा बराका कूटभाषिणः। जीवाः माने जीव, कैसे हैं वो? बराकाः माने बिचरे, बराकाः जीवाः माने बिचरे जीव। उदरम भरिणः माने केवल पेट भरने के लिए, उदरम भरिणः माने पेट भरने के लिए। कूटभाषिणः माने झूठ बोलते हैं, केवल पेट भरने के लिए ही वहां तो झूठ बोलते हैं। सत्यता का महत्व बहुत है। अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुलया धृतम अश्वमेध सहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते। अश्वमेध सहस्रम माने 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल, और सत्यम च तुलया धृतम माने सत्य को भी तुला में धारण किया। लेकिन अश्वमेध सहस्रात् माने 1000 अश्वमेध से अधिक सत्यमेव विशिष्यते, सत्यता ही विशेष है। और 1000 अश्वमेध से ज्यादा सत्यता का ही फल है, महाभारत में ऐसा लिखा हुआ है। तो सत्य, लेकिन क्या करें, संसार में सत्यम नास्ति, अभी कोई सत्य नहीं है। अब आइए आगे 32वां श्लोक में प्रवेश करते हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याह्युपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। मंदाहा माने आलसी हो गए हैं, कलयुगी प्राणी आलसी हो गए। और आलसी होने के कारण से क्या हुआ? सुमंदमतया माने बुद्धि कमजोर हो गई। मति माने बुद्धि, सुमंदा माने कमजोर हो गई। जब आलसी होते हैं तो बुद्धि तो कमजोर होती ही है। और मंद भाग्या माने भाग्य भी मंद हो गया, भाग्य भी कमजोर हो गया। और कुंडली दिखाने पहुंच गए, खुद हो गए आलसी, और वो कुंडली दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं कि हमारा भाग्य क्यों कमजोर हो रहा है। संबंध भाग्या माने भाग्य कमजोर हो गया। और उपद्रुता माने उपद्रव करने लगे अथवा रोगी हो गए। उपद्रुता शब्द की 2 अर्थ बताते हैं, एक तो रोगी बताते हैं और एक उपद्रव करने लग गए, ये बताते हैं। ऐसी परिस्थिति हो गई। मंद भाग्या उपद्रुता। और संत माने संत
पाखंड निरताः माने पाखंड में रत हो गए। संतः माने संत, पाखंड निरताः माने पाखंड में रत हो गए। और विरक्ता माने विरक्त जो है वो सपरिग्रह माने परिग्रह करने के लिए लग गए, संग्रह करने के लिए लग गए। तो एक मंधा में एक दृष्टांत आता है। हमारे परम पूज्य आचार्य चरण श्री धर्मानंद स्वामी जी थे। वृंदावन में बहुत पहले मुलाकात हुई थी जब मैं वृंदावन में रहता था। वो बहुत बढ़िया बढ़िया सत्संग सुनाते थे। तो उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया था धर्मानंद स्वामी जी ने। पहले इन्होंने संन्यास ग्रहण नहीं किया तो हम धर्मचेतन महाराज जी कहते थे, अब संन्यास ग्रहण कर चुके हैं तो धर्मानंद कहते हैं। परम श्रद्धेय हैं, परम आदरणीय हैं, विद्वान हैं, गुरु सेवी हैं। उन्होंने सुनाया था। ये दृष्टांत भी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। कैसे एक आम का पेड़ था, कैसे आलसी हो गए। एक आम का पेड़ था और तो आम पूरे के पूरे पके हुए थे और नीचे एक तो बैठा हुआ था वो था आलसी, और एक सोया हुआ था वो था महाआलसी। एक था बैठा वो था आलसी, एक सोया हुआ था वो था महाआलसी। तो थोड़ी देर में क्या होता है, हवा चलती है। हवा चलने के बाद में एक फल ऊपर से गिरता है, पका हुआ फल, आम का फल। और जो बैठा हुआ आलसी था वो मन ही मन सोचता है, अरे इस फल को उठा करके कोई ले जा करके नल में प्रक्षालन करके ला करके मेरे मुंह में डाल दे तो बढ़िया तरह से मैं खाता, ये सोच रहा था। तो उसी समय में एक पथिक आ गया और पथिक को उसने देखा। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, रुको रुको थोड़ी देर कहा। पथिक रुक गया और बुलाया नजदीक में। नजदीक में बुला करके बैठा हुआ उस आलसी ने कहा कि इस आम के फल को उठाओ, उठा करके उस नल में ले जा करके इसको प्रक्षालन करो। प्रक्षालन करने के बाद में मेरे मुंह में ला करके निचोड़ दो तो मैं खाऊंगा, ऐसा कहा। तो पथिक ने कहा, अरे तुझे बोलने में शर्म नहीं आती, मैं 10 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा हूँ और तू गिरा हुआ एक आम का फल उठा करके नहीं खा सकता क्या? कह करके उसने डांट लगाई। तू तो बड़ा एक नंबर का आलसी है, कह करके कहा। तो उसका सोया हुआ जो मित्र था महाआलसी, वो महाआलसी कहता है, अरे भाई देखो ये मेरा जो मित्र है ये बहुत ही आलसी है। मैं एक घटना सुनाता हूँ। अभी अभी एक कुत्ता यहाँ आया था, मैं तो सो ही रहा था और उस कुत्ते ने आकर के मेरे मुंह में चाट दिया। और चाटने के बाद में मैंने इसको कहा कि अरे इसको भगा दो, लेकिन इसने भगाया ही नहीं। कह करके वो सोया हुआ महाआलसी कह रहा था। तो हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई कि मंदा माने हम ऐसे सोए हुए जैसे आलसी हो गए। हमारे परम पूज्य धर्मानंद स्वामी जी बताते थे। और आए आगे चले। और तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभाद दंपति नाम सकलकनम। गेहे माने घर में, तरुणी माने तरुणी की, प्रभुता माने प्रभुता हो गई, अर्थात पत्नी का प्रभुत्व हो गया। पति की बात तो कोई सुनती नहीं, अपनी ही बात आगे ले जाती है। तरुणी प्रभुता के है। और बुद्धिदायक श्यालक, बुद्धिदायक माने बुद्धि देने वाला, श्यालक माने साला हो गया। किसी को सलाह लेना हो तो आसपास में किसी से पूछते नहीं, सीधा ससुराल में साले से ही पूछते हैं, ऐसी परिस्थिति हो गई। और लोभात कन्या विक्रयण, लोभात माने लोभ के कारण से, कन्या विक्रयण माने कन्या की बिक्री करने के लिए लग गए, अपनी कन्या की बिक्री करने के लिए लग गए। और दंपति नाम माने दंपतियों का कलकनम माने झगड़ा भी हो गया, पति पत्नी में झगड़ा भी प्रारंभ हुआ। दंपति नाम से कलकनम। और आश्रमाय वनैरुद्धास तीर्थानि सरितस्तथा, देवता यतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशा। यवनैः माने दुष्टों के द्वारा, आश्रमाः माने आश्रम, रुद्धा माने रोका गया। आश्रमों में दुष्टों ने कब्जा किया। आश्रमा यवनैरुद्धा, केवल आश्रम ही नहीं, तीर्थानि सरितस्तथा, तीर्थानी माने तीर्थों को, और सरितः माने नदियों को भी दुष्टों ने रोक लिया।
केवल इतना ही नहीं, अत्र माने यहाँ, देवता आयतनानि, देवता के घरों को, देवता आयतनानि, देवता आयतनानि अत्र, यहाँ इक्वेण से लगता है, ये बात ध्यान रखें। देवता आयतनानि माने देवता के मंदिरों को अथवा देवता की यज्ञशालाओं को। आयतन का अर्थ घर भी लगता है और यज्ञशाला भी लगता है। और बुरी सह मैंने प्राय करके, दुष्टैहि मैंने दुष्टों ने, नष्टानी मैंने नष्ट कर दिया, देवता के मंदिरों को भी दुष्टों ने नष्ट कर दिया है। और क्या परिस्थिति हो गई, न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा, कलितावा नलेनाद्य साधनम भस्मताम गतम। योगी मैंने योगी व्यक्ति न नहीं है, सिद्ध मैंने सिद्ध व्यक्ति भी न नहीं है, ज्ञानी मैंने ज्ञानी व्यक्ति भी न नहीं है, सत्क्रिया नरः माने सत्कर्म करने वाला पुरुष भी न नहीं है। सत्क्रिया नरः माने सत्कर्म करने वाला पुरुष भी न नहीं है, क्योंकि कली दावा नलेन अद्य साधनम भस्मताम गतम। कली दावा नलेन माने कली रूपी दावानल से, कली रूपी दावानल से, दावानल कहते हैं जंगल में जो आग लगती है, वन में जो आग लगती है उसे कहते हैं दावानल। तो कली रूपी दावानल से, कली दावानलेन अद्य माने आज, साधनम माने साधन, भस्मताम माने भस्मता में, गतम माने चला गया। कली रूपी दावानल के कारण जितने भी तपस्या आदि साधन थे वो सब भस्म हो गए हैं। और क्या परिस्थिति हो गई, अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया, कामिन्य केशशूलिन्य संभवन्ति कलाभिः। जनपदाः माने गांव के लोग, गांववासी। अट्टशूला माने, अट्टशूला माने अन्न बिक्री करने लग गए, अन्न बिक्री करना प्रारंभ किया गांववासियों ने। पहले अन्न बिक्री करना ये शास्त्र सम्मत नहीं था, होगा उस समय इतना नहीं करते थे होंगे। अट्टशू और द्विजातयः माने ब्राह्मण लोग, शिवशूला माने वेद बिक्री करने लग गए, वेद बिक्री करने लग गए। वेद बिक्री करना मतलब वेद की किताब बिक्री करना नहीं है, इतना देगा तो तेरे घर में पाठ करूंगा, नहीं देगा तो नहीं करूंगा, ये बात है। द्विजातयः माने ब्राह्मण लोग, शिवशूला माने वेद बिक्री करने लग गए। शिवशूला द्विजातयः, अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः, कामिन्य केशशूलिन्य, कामिन्यः माने स्त्रियां, केशशूलिन्यः माने शरीर बिक्री करने लग गई। कामिन्यः माने स्त्रियां, केशशूलिन्य माने शरीर बिक्री करने लग गई। और इह कलौ संभवन्ति, इह माने इस कली, इह कलौ माने इस कलयुग में, संभवन्ति माने ऐसे होते हैं, ऐसा मैंने देख लिया। कला भी लिखा हुआ है, लेकिन जब अलग करते हैं तो कलौ यह करना पड़ेगा। जो व्याकरण पढ़े हैं उनको पता है, जो नहीं पढ़े उनको पता नहीं। ये तो कलौ यह, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगता है नीचे कमेंट में आप लिख रहे हैं। और एवं पश्यन् कलेरे दोषान् पर्यटन् नवनीमहं, यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरिरभत। एवं माने इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, कलेहे दोषान् पश्यन् माने कलेहे दोषान् माने कली के दोषों को, पश्यन् माने देखता हुआ, पश्यन् माने देखता हुआ, अहम माने मैं, अवनिम माने इस संसार में, अवनिम माने संसार में, पर्यटन माने घूमता हुआ, यामुनम तटम आपन्नः, यामुनम तटम माने यमुना जी के तट पर, आपन्नः माने आ गया, माने यमुना जी के तट पर मैं पहुंच गया। कौन सी यमुना, यत्र हरेहि लीला अवत, यत्र माने जहाँ पर
हरे हे माने भगवान हरि की लीला माने लीला अद्भुत माने हुई थी। जहाँ पर भगवान श्री हरि की लीला हुई थी, ऐसे यमुना जी के तट पर मैं पहुंच गया। पहुंचने के बाद में क्या होता है, तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। तत्र माने वहां पर, मया माने मैंने, आश्चर्यं दृष्टम माने एक आश्चर्य को देखा, आश्चर्यम माने आश्चर्य, दृष्टम माने देखा, मुनीश्वरा माने मुनीश्वर हो, हे मुनीश्वर, तत् माने वह आश्चर्य, श्रूयताम माने आप लोग सुनो, जो आश्चर्य मैंने देखा था वो आश्चर्य आप लोग सुनो। एका तरुणी माने एक युवती, एक तरुणी, तत्र माने वहां पर, खिन्न मानसा माने खिन्न मन होकर के, खिन्न मानसा खिन्न मन होकर के, निषण्णा माने बैठी हुई थी। एक युवती वहां पर खिन्न मन होकर के बैठी हुई थी। और वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ, शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरा। पार्श्वे माने उनके नजदीक में, उन युवती के नजदीक में, वृद्धौ द्वौ पतितौ, दौ वृद्धौ माने दो वृद्धा, दो वृद्धा पुरुष, पतितौ माने गिरे हुए थे, दो वृद्धा उनके नजदीक में गिरे हुए थे। पतिता माने गिरना, लेकिन सोए हुए थे, कहने का तात्पर्य ये है। और वो कैसे थे, अवचेतनौ माने चेतना से रहित थे, चेतना नहीं थी उनकी। और निःश्वसन्तौ माने बहुत लंबी लंबी सांस ले रहे थे, निःश्वसन्तौ माने बहुत लंबी लंबी सांस ले रहे थे। और तयोः पुरः माने उनके उन दोनों के आगे, सामने, तयोः माने उन दोनों के, पुरः माने सामने, शुश्रूषन्ति माने वो सेवा कर रही थी, और प्रबोधन्ति माने बुला रही थी, और रुदति च माने रो भी रही थी, रो रही थी। और केवल इतना ही नहीं, दश दिक्षु निरीक्ष्यन्ति रक्षितारं निजं वपु, विद्यमाना शतस्त्रीभिरे बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। निजं वपुः रक्षितारम, निजं वपुः माने अपना शरीर, रक्षितारम माने रक्षा करने वाला, कौन, भगवान। अपना शरीर, अपने शरीर को रक्षा करने वाला भगवान को, दशदिक्षु माने दसों दिशाओं में, दशदिक्षु माने दसों दिशाओं में, निरीक्षन्ति माने हेर देख रही थी, निरीक्षन्ति माने देख रही थी। और शतस्त्रीभिः माने सैकड़ों स्त्रियों के द्वारा, शतस्त्रीभिः माने सैकड़ों स्त्रियों के द्वारा, विद्यमाना माने चमर पंखा कर रही की, क्या हो रही थी, मतलब 100 स्त्रियां उन्हें चंबर पंखा कर रही थी। और 100 स्त्री भी वहां पर थी, सैकड़ों स्त्री वहां पर थी। और मुहु मुहु माने बारंबार, मुहु मुहु बारंबार, बोध्यमाना माने वो 100 स्त्रियां बुला भी रही थी, अर्थात समझा रही थी, अरे चिंता मत करो कुछ नहीं होगा कह करके समझा भी रही थी। बोध्यमाना माने समझा रही थी। अब क्या हुआ, दृष्ट्वा दूराद् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं, मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीत् वचः। दूरात् माने दूर से ही, दृष्ट्वा माने देख करके, स अहम माने ऐसा में, स अहम माने वैसा में, गत माने वहां पर गया, क्यों गया, तदंतिकम कौतुकेन, कौतुकेन, तदंतिकम माने उनके नजदीक में, कौतुकेन माने कौतुकता से, गतः माने गया, उनके नजदीक में मैं गया। और माम दृष्ट्वा माने मुझे देख करके, माम दृष्ट्वा मुझे देख करके, बाला माने वो बाला, वो युवती, उत्थिता माने खड़ी हो गई,
मुझे देख करके वो खड़ी हो गई और बेउहला माने बेउहल हो करके बचहा माने बाणी अब्रवीत माने बोलने लगी। मुझे देख करके वो बाणी बोलने लगी। वो कहने लगी, वो क्या कहती है? बालो बाच बाला कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। भोवो साधो माने हे साधो, क्षणम माने एक क्षण, तिष्ठा माने आप रुको, एक क्षण आप रुक जाओ, और मच्चिन्ताम अपि माने मेरी चिंता को भी नाशय माने नाश करो, मेरी चिंता भी आप नाश करो। क्योंकि तब दर्शनम माने आपका दर्शन, तब दर्शनम आपका दर्शन, लोकस्य माने लोक के लिए, सर्वथा माने सभी प्रकार से, परम अगहरम माने पाप को हरण करने वाला है। आप जैसे संतों का दर्शन पापों का हरण करने वाला है। और क्या है? बहुधा तब वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनम तदा। बहुधा माने ज्यादातर, तब वाक्य न माने आपके वाक्य से, दुख शांति माने दुख की शांति, भविष्यति माने होगी, आप जैसे संतों के वचन से दुख की शांति होगी, दुख की शांति होगी। दुख की शांति माने दुख का नष्ट होगा। और तब दर्शनम माने आपका दर्शन, तब माने आपका दर्शन माने दर्शन, लोकस्य माने लोक के लिए, सर्वथा माने सभी प्रकार से, परम अगहरम माने पाप को हरण करने वाला है। बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनम तदा। बहुधा माने ज्यादातर, तब वाक्येन माने आपके वाक्य से अथवा आपके उपदेशों से, दुख शांति भविष्यति माने दुख की शांति होगी। और यदा माने जब, भूरि भाग्यम भवेत, भूरि माने ज्यादा, भाग्यम माने भाग्य, भवेत माने होगा, तदा माने उस समय, भवतः माने आपका, दर्शनम माने दर्शन होगा। जब भाग्य होता है तभी आप जैसे संतों का दर्शन हमें प्राप्त होता है, ये बात बताती है। तो आइए, इसी में एक दुआ भी है, ये दो श्लोक हैं 42 और 43। इनमें से एक बहुत बढ़िया दुआ है जो हिंदी कथा वाचन करने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हिंदी में दोहे को हर स्थानों में प्रसंग का दुआ, के वैसे फालतू फालतू दुआ नहीं, प्रसंग का दुआ आप प्रवेश कराएं तो सुनने वालों को भी बहुत बड़ा आनंद आता है। तो भक्ति कहती है, थोड़ी देर रुक जाइए ब्रह्मपुत्र आप, थोड़ी देर रुक जाइए ब्रह्मपुत्र आप, संत दर्शन से दूर हुए सकल दुख संताप, संत दर्शन से दूर हुए सकल दुख संताप। यह है दोहा, बहुत काम में आएगा आप लोगों के लिए, लिख के रखें और याद भी करें। एक कुलचंद्र जी ने भी इस दोहे की रचना की है, बहुत बढ़िया दुआ। हम बीच बीच में दोहा दृष्टांत देते रहते हैं, आप लोग चिंता न करें, लेकिन आप लोगों की निरंतरता हो, यही बहुत बड़ी बात है। आइए आगे, नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, नारद जी पूछते हैं, क्या कहते हैं? काशी तुम का विमोचे माँ नार्य का पद्मलोचना, बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। त्वं का असि, त्वं माने तुम, का असि माने कौन हो, इमौ कौ, इमौ माने ये दो वृद्ध पुरुष, कौ माने कौन है, और इमा पद्मलोचना नार्यः का, इमा माने ये, पद्मलोचना माने जिनकी आंख कमल की जैसी हो, पद्म माने कमल, लोचना माने आंख, और जिनकी आंख कमल की जैसी हो, ऐसे नारियः माने ऐसी नारियां,
ऐसी स्त्रियां का माने कौन है? देखिए यहाँ बहुत बिल्कुल कैसा लिखा है, व्याकरण विदों को तो पता ही है। का असी, देखिए का पुलिंगी स्त्रीलिंगी शब्द है और एक वचन है। बताइए आपको, क्योंकि का के कहा तो का एक वचन है। और कौ इमऊ, इमऊ भी पुलिंग है और कौ भी पुलिंग है, दोनों दो वचन है। तो कौ इमऊ तो वृद्ध पुरुष दो कौन है। और इमा ये बहुवचन है। पद्मलोचना ये भी बहुवचन है। का भी बहुवचन है और नारी यह भी बहुवचन है, सभी स्त्रीलिंगी है। तो बहुत ध्यान देने की बात है। पद्मलोचना माने कमल की जैसी आंख जिनकी हो, ऐसे इमा नार्य का माने ये नारियां कौन है। देवी माने हे देवी, सविस्तारम माने विस्तार पूर्वक, स्वस्य दुखस्य माने अपने दुख का, कारणम का माने कारण, बद माने हमें कहो, अपना दुख का कारण आप बताओ। और बालो बाच, बाला कहती है अहम भक्ति रीति ख्याता, इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगे न जर्जरौ। अहम माने मैं, भक्ति माने भक्ति, ख्याता माने कही गई है, मुझे भक्ति कहते हैं। और इमौ माने ये दो, मैं माने मेरे, तनयु माने पुत्र, मतौ माने माने गए, ये जो दो हैं वो मेरे पुत्र हैं। और इनका नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य नामानो, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। और काल योगेन जर्जरो, काल योगेन माने काल के प्रभाव से, जर्जरो माने बुढ़े हो गए हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे आज, केवल 30 श्लोक तक पढ़ेंगे। आगे पाठ का क्रम है, पाठ हम पढ़ाएंगे। पहले हम बोलेंगे, दोबारा आपको भी बोलेंगे। जो पहले मैं बोलता हूँ वो आप सुने, दोबारा जो बोलता हूँ साथ में आप बोलें। कि आपको पूरा का पूरा बड़े जोर से बोलना पड़ेगा, तभी आप उन्नति कर पाएंगे। ठीक है, आइए आगे। पाठ को बहुत ध्यान रख कर के आप तैयार करें। हमारे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, मेरे सदगुरुदेव आचार्य चरण पम श्री भवानी शंकर नेरुला गुरुदेव बताते हैं कि देखो, पाठों में 3 गुण होने चाहिए। एक तो स्पष्ट होना चाहिए, एक शुद्ध होना चाहिए और एक जल्दी होना चाहिए। 3 गुण हो तभी पाठ बढ़िया माना जाता है, गुरुदेव बताया करते थे। तो ऐसे ही होना चाहिए, आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ। आइए आगे बढ़े पाठ की ओर। सत्यम नास्ति तपा शौचम, सत्यम नास्ति तपा शौचम, दया दानम न विद्यते, दया दानम न विद्यते। उदरम भरिणो जीवा, उदरम भरिणो जीवा, बराकाकूटभाषिणः, बराकाकूटभाषिणः। मंदासु मंदमतयो, मंदासु मंदमतयो, मंदभाग्याह्युपद्रुताः, मंदभाग्याह्युपद्रुताः। पाखंडनिरताः सन्तो, पाखंडनिरताः सन्तो, विरक्ता सपरिग्रहा, विरक्ता सपरिग्रहा। तरुणी प्रभुता गेहे, तरुणी प्रभुता गेहे, श्यालको बुद्धिदायकः, श्यालको बुद्धिदायकः। कन्या विक्रयणो लोभाद, कन्या विक्रयणो लोभाद, दंपतीनां च कल्कनम्, दंपतीनां च कल्कनम्। आश्रमायवनैरुद्धास, आश्रमायवनैरुद्धास, तीर्थानि सरितस्तथा, तीर्थानि सरितस्तथा। देवतायतनान्यत्र, देवतायतनान्यत्र, दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः, दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। न योगी नैव सिद्धो वा, न योगी नैव सिद्धो वा, न ज्ञानी सत्क्रियो नरः, न ज्ञानी सत्क्रियो नरः। कलितावानलेनाद्य,
कलितावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम् साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदाः शिवशूलाद्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाभिः एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन्नवनीमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः दशदिक्षु निरीक्ष्यन्ति रक्षितारं निजं वपुः विद्यमानशतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद्गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम् मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला व्यूहला चाब्रवीद्वचः बालोवाच भो सादोक्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम् बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारद उवाच काशी त्वं काविमौचेमा नार्यः का पद्मलोचनाः वद देवी सविस्तारम् स्वस्य दुःखस्य कारणं बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ। जय श्री राधेश्याम। यहाँ तक का हमारा पाठ ही आज का खत्म किए हमने। आप लोग ध्यान दें, इसको तैयार करें। आप वीडियो के पाठ कर तैयार करने के लिए चाहते हैं तो वीडियो के साथ में शाम को 2 घंटा पढ़ें। हम पहले जो बोलते हैं सुनिए और दोबारा जो बोलते हैं आप भी बोलो। 2 घंटा ऐसे पढ़ो, सुबह 1 घंटा पढ़ो वीडियो के साथ में, और वीडियो बंद करके और 1 घंटा खुद अपने आप पढ़ो, तो बिल्कुल संस्कृत का पाठ तैयार हो जाएगा। कम से कम आपको 4 घंटा देना है अगर अच्छी तरह से करने के लिए चाहते हैं। और कोई ऐसे गृहस्थ में बधे हुए कर नहीं पाते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, तो उनके लिए एक अनुरोध करता हूँ, शाम को 1 घंटा वीडियो के साथ में पढ़ो, सुबह 1 घंटा वीडियो के साथ में पढ़ो, और आधा घंटा अपने आप पढ़ो। कम से कम 2.5 घंटा तो समय दिया करो। तो ऐसा करोगे तो आपका बहुत बढ़िया होगा। तो इतना ही निवेदन करता हुआ मैं आप लोगों से विदा होता हूँ। और इस वीडियो को सनातन प्रेमी, संस्कृत प्रेमी सभी को भेजें।
यह अनुरोध करते हुए आप लोगों से मैं विदा होता हूँ। जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम।